हेलो दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं कि ग्रेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ओल्ड चांस वालों को और मौके मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या हमको नए वाले ही सिलेबस पे जाना पड़ेगा नेगेटिव मार्किंग के साथ। ये बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसे रिकॉर्ड रहे हैं कि जब कभी कभी 1 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स दिया गया है उस कंडीशन में जब कोई क्वेश्चन गलत होता था, और ऐसा ही अभी भी लोगों को लग रहा था कि भाई ऐसा होगा। तो अगर क्वेश्चन वास्तव में गलत है तो ऐसा हो सकता है, बट हम लोग क्या करें? क्या हम लोगों को नए वाले उसमें तैयार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इन सब डाउटों को दूर करने के लिए जब आप लोगों के बहुत सारे मेल आईआईबीएफ में गए होंगे या मैसेज कन्वे हुआ होगा, तो वो क्लियर कट जो वहां के आईआईबीएफ के सीईओ हैं उन्होंने बहुत क्लियर कट मैसेज दिया है। उसमें उन्होंने ईच एंड एवरी क्वेरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जिससे आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहे। तो देखिए, उनका सबसे पहला कहना यह है, अगर आप आईआईबीएफ की वेबसाइट पे जाते हैं तो स्क्रीन में देखेंगे मैसेज फ्रॉम सीईओ, और जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं तो वो मैसेज पूरा डिस्प्ले हो जाता है। उस मैसेज में उन्होंने बोला कि आपका जो भी नया सिलेबस है उसके लिए उन्होंने वेल इन एडवांस यानी 9 अक्टूबर 2021 को बहुत क्लियर कट एडवांस नोटिस के थ्रू आपको कर दिया था कि अब जो होगा वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम होने वाला है। और उन्होंने सारे पॉइंट्स पे बात करी, जैसे अगर हम बात करें जैसे कि रिवाइज सिलेबस में सब्जेक्ट क्या होंगे, मॉड्यूल वाइज जो टॉपिक है ईच जेआईबी डीबीएफ एसओबी या सीआईबी के लिए क्या होगा, एग्जामिनेशन पैटर्न रिवाइज सिलेबस में कैसा होगा, क्रेडिट कितने सब्जेक्ट जो पास किए हैं उसके आगे क्रेडिट कैरिड ओवर होंगे या नहीं होंगे, वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और आपको पासिंग करने के लिए टाइम लिमिट क्या है। इसके डिफरेंट वीडियो वैसे मैंने पहले बना दी हैं, आप उसमें डिटेल देख भी सकते हैं कि क्या क्राइटेरिया, और जो क्रेडिट्स हैं आपके कब तक जो है प्रेजेंट सिलेबस में कब तक अवेलेबल रहेंगे, और पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा, और एग्जाम का रजिस्ट्रेशन के बारे में सारी बात उन्होंने की। तो उन्होंने जो अगस्त में कंटिन्यूएशन अगस्त 2022 में जो उन्होंने नोटिफिकेशन दिया था कि अब ऐसा ऐसा करके होगा, तो उसी कंटिन्यूएशन में उन्होंने फिर सितंबर में वेबसाइट में डाला। बहुत वो क्लियर कट बार बार कहते रहे, तो उसके बारे में जो सब चीज़ों की इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है उसमें 2-3 चीज़ों में मैं जरूर गौर करना चाहूँगा। जैसे ग्रेस मार्क वाला, क्योंकि देखिए ओल्ड सिलेबस में वो करवाता है नहीं करवाता, आपकी बात नहीं मान रहा, वो चलो ठीक है हो सकता है, बट इसके लिए फिर भी मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ। आपके पास लीगल राइट है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 में, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गुंजाइश है तो ये आप पर है कि आप हाई कोर्ट जाके भी रिट से भी ये डिसीजन, अगर वहाँ जो कोर्ट को लगता है कि हाँ ये मौके आप लोगों को मिलने चाहिए तो शायद मिल सकते हैं, ठीक है। बट ये आपको ऑप्शनल है कि आप जाएं या ना जाएं। लेकिन अगर आप नए पर आते हैं तो क्या है, तो इसमें एक बात ग्रेस मार्क्स के लिए उन्होंने साफ साफ बोली हुई है, द इंस्टीट्यूट हैज बीन रिसीविंग रिप्रेजेंटेशन फॉर कंसिडरिंग ग्रेस मार्क्स, द लेड डाउन गाइडलाइन ऑफ द इंस्टीट्यूट डू नॉट परमिट इट टू द प्रोवाइड ग्रेस मार्क फॉर एनी ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब ग्रेस मार्क डायरेक्ट नहीं मिलता, बट इन केस हाउएवर अ क्वेश्चन एडमिनिस्टर्ड इन द एग्जाम इज फाउंड टू बी एरनियस, मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन ही गलत पूछा गया या उसके ऑप्शंस फिट नहीं बैठते थे या एक से ज्यादा ऑप्शन फिट बैठते थे, मार्क्स एज एप्लीकेबल टू द क्वेश्चन इज अवार्डेड टू द एलिजिबल कैंडिडेट। बट इसके लिए क्या जरूरी है, देखो अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत था, उसके ऑप्शंस आपको बहुत क्लियरली पता है, तो आपको आईआईबीएफ को क्वेश्चन और उसके ऑप्शन बहुत ही क्लियर कट क्लेम करने पड़ेंगे, और जो वहां पर एक्सपर्ट कमेटी है उसको रिव्यू करके तभी ये डिसीजन ले सकती है। तो फाइनल मार्कशीट आने में लगभग 1 महीना लग जाता है। अभी सीआईबी का एग्जाम 18 दिसंबर को होना भी है, तो जब वो एग्जाम्स हो जाएगा उस एग्जाम के बाद ही ये पूरा क्लियर हो पाएगा कि ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं नहीं दे रहे हैं। और दोस्तों, अगर ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जा रहे हैं, नए सिलेबस में जाना है, कोई परेशानी की बात है, हम हैं आपके साथ। और इस बार आने वाले में मई और जो जून में एग्जाम हो रहा है, हमारे साथ आप रहिए, आपका एग्जाम क्लियर होगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी भी उसी तरह से होंगी और हमारे जो न्यू कोर्स के रजिस्ट्रेशन वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको उसके लिए कोई क्वेरी करनी है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप कांटेक्ट करके वो सारी क्वेरी भी कर सकते हैं, और डिटेल जो एग्जामिनेशन प्रिपरेशंस है उसमें जो भी न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा वेट किया जा रहा है कि न्यू सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं वो पेपर्स में उन मॉड्यूल्स के अंदर कौन कौन से कंटेंट या टॉपिक
वैसे भी 60% सिलेबस सेम है, इसलिए बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है और आपको प्रिपरेशन भी टाइम से स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो 60% टॉपिक्स और कंटेंट वही रहेगा। ट्रेडिशनल बैंकिंग या ट्रेडिशनल जो लॉज हैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बहुत सारे कुछ नया जो सब्जेक्ट जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग का है, टैक्सेशन का है, वो थोड़ा सा नया इंट्रोड्यूस किया हुआ है, उसको कैपिटल बजटिंग वगैरह को उसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा कंपनी लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया होगा, इन चीज़ों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अदरवाइज पूरा बैंकिंग से रिलेटेड है। और जब ये पेपर आपका 5 पेपर या 4 पेपर में आप जेआईबी सीआईबी जब करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस होगा कि आपने इसमें वो किया। कई कई स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आईएबीएफ को इंक्रीमेंट बढ़ाना चाहिए। देखो, इंक्रीमेंट बढ़ाना आईएबीएफ के हाथ में नहीं है, ये तो बैंक की पॉलिसी, आईबीए की पॉलिसी है। तो इसमें आईएबीएफ का कुछ नहीं है। तो इंक्रीमेंट बढ़ाना जो है बैंक की पॉलिसी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हम लोगों के साथ कोर्स करना तो अभी ऑफर भी चल रहे हैं। आप लोग नीचे दिए गए लिंक से जो है आप लोग हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम से जो कोर्स ज्वाइन करेंगे तो उसमें अच्छी प्रिपरेशन होने के चांसेस रहते हैं और आपके एग्जाम को भी निकलने के चांसेस पूरे बने रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।